हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सैन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बनाए कार टिप्स में। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज साल का जो पहला फॉग कोहरा है वो पड़ा है हमारे दमोह एमपी में। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि फॉग में कोहरे में हम कार कितनी सावधानी पूर्वक चलाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या सावधानी हमें रखना है। और हमारे साथ बने हैं सुधांशु। आज कैसा लग रहा है भाई गाड़ी चला के फॉग में? धीरे धीरे चला रहे हैं। अभी तो सामने बहुत स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है हम लोगों की, लगभग 10-15 की स्पीड में, और सामने हमें लगभग 50-100 फीट का भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए कोहरा फॉग में कार को कैसे चलाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आप सावधानी रखेंगे और साथ में कैसे हम हैजार्ड लाइट, ब्रेकिंग लाइट का यूज़ करेंगे, सब चीज़ों का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सुधांशु भाई कार ड्राइव कर रहे हैं और आज इनका 8वां दिन है, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है और सावधानी पूर्वक कार चला रहे हैं हम लोग। अभी प्रेजेंट में ये सेकंड गियर पर कार ड्राइव कर रहे हैं और स्पीड आप देख पा रहे होंगे इसमें 10 पे चल रही है ना। और हमारी ऑलरेडी आप यहाँ देख पा रहे होंगे माइलोमीटर में अपनी हैजार्ड लाइट भी हम चालू करके रखे हैं और मेन हेडलाइट भी हमारी चालू करके रखे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा हैजार्ड लाइट का यूज़। तो यहाँ पे ये अभी ट्रायंगल आप जो देख रहे हैं इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। अब जब भी हम फॉग में चलेंगे, बरसात के दिनों में चलेंगे, तो हमें इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना है। जैसा अभी आप देख रहे हैं सामने से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, लाइट बस दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हम लोग अपनी लेफ्ट लाइन में ही चल रहे हैं, स्पीड लाइन में बिल्कुल नहीं चल रहा है क्योंकि सामने का कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। इसके साथ में हम हैजार्ड लाइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये हैजार्ड लाइट है, ट्रायंगल है, इसको हैजार्ड लाइट, पार्किंग लाइट और 4 इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसको हम पुश कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इंडिकेटर हमारे चालू हो गए हैं। ओके, ये 6 इंडिकेटर जलते हैं, 2 आगे, 2 साइड में और 2 पीछे। तो इसको हैजार्ड लाइट और पार्किंग लाइट बोलते हैं। ये हमारे चालू हो गए, जिससे क्या होगा कि हमारे आगे और पीछे से आने वाले वाहन को पता चल जाएगा कि ये कोई वाहन खड़ा है या फिर चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम अपनी लाइन को लेफ्ट लाइन से स्लो लाइन पे बहुत सावधानी से चल रहे हैं। हालांकि हम सिटी में चल रहे हैं सावधानी पूर्वक, और यहाँ पे आप भी देख पा रहे होंगे 150 फीट का भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है हम लोग को। और यहाँ पे माइनर जैसे कह सकते हैं हम, पानी जैसा गिर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे अभी आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, एसी का स्विच भी ऑन है। यहाँ पे एसी का स्विच ऑन है, यहाँ पर मैंने हीटर पे ऑन करके रखा है और ये फ्रंट विंड शील्ड पर मैंने इस ऑप्शन को रेडी करके रखा है ताकि हमारे विंड शील्ड पर फॉग ना जमे, नहीं तो आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कई बार एसी अकेले चालू करने पर हमारा जो विंड शील्ड पर फॉग आता है वो हट जाता है, लेकिन कई बार एसी में विंड शील्ड का फॉग क्लियर नहीं होता है। तो उस जगह पे हमारे लिए इस हीटर वाले रेड वाला जो ऑप्शन यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो हीटर वाले ऑप्शन पे हम लाके ओके कर लेंगे, मतलब चालू कर लेंगे और हमारे विंड शील्ड पर फॉग नहीं जमेगा, है ना। यहाँ सावधानी से चौराहा बेटा हरन दो। हाँ, ओके। जैसा कि अभी आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, पीछे आप देख पा रहे होंगे हमारे सेंटर ग्लास से कि पीछे भी ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है और अपनी लेफ्ट लाइन से हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये जो जानकारी है ये भी आपको पसंद आई होगी। हैजार्ड लाइट और एसी हीटर का यूज़ कैसे करेंगे, कब करेंगे। जनरली गर्मी में ज़्यादा यूज़ करते हैं एसी का, बट एसी और हीटर दोनों का यूज़ आप फॉग में कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम कहीं पे भी अगर आप टूर पर जाते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि फॉग में अगर आप गाड़ी चला रहे, कोशिश करें कि फॉग में गाड़ी ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, अपनी लेफ्ट लाइन सावधानी से चलें और हो सके तो कोहरा जब छट जाए जब ज़्यादा अच्छा हो सकता है ना। और अगर ऐसा घना कोहरा जैसा अभी आप देख पा रहे हैं तो हैजार्ड लाइट और कार की मेन हेडलाइट चालू करके आपको चलना है सावधानी पूर्वक। अभी आप सामने एक ट्रक खड़ा है मेरी लेफ्ट लाइन पे, तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग इसको। ये ऑलरेडी खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ इसके पहले हमारे लिए ये साइड ग्लास पे भी देखना है कि कुछ आ तो नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हम लोगों को फॉग की वजह से,
है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ये ओवरटेक कर रहे हैं सावधानी पूर्वक, लगभग 3 फीट की डिस्टेंस के साथ में, है ना। और ये सावधानी पूर्वक हम लोग ओवरटेक कर ली। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए लगभग 20-25 फीट आने के बाद में लेफ्ट इंडिकेटर लगा के आपको ओवरटेक करना है। जब भी आप ओवरटेक करेंगे 3 फीट का डिस्टेंस ले लेंगे और इसके बाद में फिर आप उसके आगे निकलेंगे। सुधांशु भाई क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? कुछ नहीं, सेफली ड्राइव करें और लाइट चालू रखें, पार्किंग लाइट चालू रखें, स्पीड कम रखें। और इन 7-8 दिनों का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके पास में? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं आया है, बट वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। बड़ा जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं, चलाने का ढंग होता है, वो सीख गए हैं। चलो अच्छा है। और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक नहीं है भाई। चलो अच्छी बात है भाई को, मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं है बट हाँ धीरे धीरे एक अनुभव आता जा रहा है। और डर लगता है नहीं लगता है सुधांशु भाई? नहीं, डर तो ऐसा नहीं लगता है। डर नहीं लगता। चलिए आगे चौराहा आ रहा है, बहुत सावधानी से हमें चलना है ना। ये चौराहा हॉर्न देना है यहाँ पे भाई, है ना। सावधानी पूर्वक चलते चलो। हाँ पीछे ऑटो आ रहा है ना, ध्यान देना है। और यहाँ पे हमें आजू बाजू इर्द गिर्द देख लेना है कि कोई व्हीकल से एकदम से घुस तो नहीं रहा। हमें इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा फॉग में हम कैसे कार ड्राइव करें, किन बातों का ध्यान रखें, कितनी सावधानी पूर्वक हम कार ड्राइव करें, है ना। और अब इसी के साथ में हम आगे फिर एक चौराहा आना है और ब्रिज भी आना है, बट देखते हैं वहाँ की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ क्लियर दिखा ही नहीं रहा है, देखते हैं आगे। ये जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक गाड़ी हम लोगों को ओवरटेक कर रही है। इसकी हैज़र लाइट देख पाएंगे आप, देखिए ये जिसकी हैज़र लाइट चल रही, ये एक अच्छे और समझदार ड्राइवर की पहचान होती है कि वहाँ पर हैज़र लाइट का यूज़, मैन हेडलाइट का यूज़, ये सब चीज़ें करके सावधानी पूर्वक कार ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम, देखिए सामने से एक कार और आ रही है, उसकी मैन हेडलाइट चालू है। तो इससे क्या हो जाता है कि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये गाड़ी कोई चल रही है या सावधानी पूर्वक रुकी हुई है ना। चलो देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हम एक चौराहे पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं इनकी लाइट और हैज़र लाइट दोनों यूज़ है। अब यहाँ से हम राइट इंडिकेटर लगाएंगे। इसके पहले हमारे लिए हैज़र लाइट बंद करना पड़ेगी, नहीं तो हमारे इंडिकेटर यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं हैज़र लाइट बंद कर दूँ, ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। चलो आगे बढ़ाओ भैया गाड़ी को, धीरे धीरे हाफ क्लच करो पहले, हाफ क्लच करो पहले, हाँ छोड़ो, चलो जाने दो धीरे धीरे। थोड़ा सा एक्सीलरेटर लग सकता है, थोड़ा सा, हाँ सावधानी पूर्वक, हाँ जाने दो। इंडिकेटर लगा है ना, घबराओ नहीं, सावधानी से छोड़ो। यहाँ देखो, घबराना नहीं है, बहुत सावधानी से धीरे धीरे, हाँ चलो मोड़ो, देख के उस साइड, हाँ बढ़ाओ। तो ऐसे बाइक वाले घुसेंगे भैया, एक्सीडेंट की चांसेस बनेंगे। उसने इंडिकेटर नहीं देखा और एकदम से बंदा घुस गया देखते देखते। भैया ये भी आपको सीधा करो बेटा, हाँ यहाँ पर ब्रेक छोड़ो बेटा, क्लच छोड़ो, एक्सीलरेटर बढ़ाओ, थर्ड गियर लगाएंगे हम, और बढ़ाओ। यहाँ पे हम लोग ब्रेक चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेक चढ़ने की भी प्रैक्टिस आपको बताएंगे। यहाँ पे हैज़र लाइट फिर से हमने चालू कर लिया है क्योंकि हम फॉग वाली कंडीशन में फिर घुस रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन को समझेंगे। जब रिक्वायरमेंटिंग होगी तो फिर फास्टली हम यहाँ पे थर्ड गियर बढ़ाएंगे। एक्सीलरेटर बढ़ाओ सुधांशु, वहाँ पर बढ़ाते चलो फास्टली, हाँ और बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते चलो, और बढ़ाओ, फास्ट फास्ट करो बेटा, हाँ बढ़ाते चलो, हाँ वेरी गुड, हाँ चलो रिक्वायरमेंटिंग हुई, फास्टली थर्ड गियर फुल क्लच के साथ, एक्सीलरेटर छोड़ के चलो, ओके क्लच छोड़ो बेटा, एक्सीलरेटर बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, एक्सीलरेटर बढ़ाते चलो बेटा। हाँ देखो सामने से कार आ रही है, तुम तो अपनी पट्टी दब के चलो, बहुत सावधानी से, क्लच फ्री रखना बेटा, सावधानी से चले चलो। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे हैं बहुत सावधानी से। फॉग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं। तो हैज़र लाइट और मैन लाइट और पीछे एक व्हीकल आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे हमारे ग्लास में। मैं विंडशील्ड से भी आपको बैक वाली विंडशील्ड से दिखा रहा हूँ, पीछे एक ट्रक आ रहा है। तो देखो यहाँ पर
लाइट जल रही उसकी। ओके, और यहाँ पर ये हम लोग अब बीच ब्रिज पे पहुँचने वाले हैं। सावधानी से ब्रिज हम लोग चढ़ गए हैं। और जब भी हमें ब्रिज, पहाड़ या जो भी हिल है हमें अगर चढ़ना है तो मौसम नहीं टूटना चाहिए हमारी गाड़ी का। जब उसकी गियर रिक्वायरमेंट मीन्स जब बढ़ेगा तो बढ़ाना है, घटेगा गियर तो घटाना है। अब ये हम लोग यहाँ से कोई भी घाट है, ब्रिज है, पहाड़ है, अगर उतर रहे हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर सब छोड़ देना है। क्लच ब्रेक के यहाँ पैर रखना है। सावधानी पूर्वक आपको धीरे धीरे जितना आप कंट्रोल कर पाए उतना आपको कार ड्राइव करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सावधानी से आपको कार ड्राइव करना है। किसी प्रकार की आपको नहीं, थर्ड गियर में ही आराम से जाने दो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। सावधानी पूर्वक स्लो मोशन में जान दो। देखो ये एक बहुत मूर्खता वाला काम कर रहा है बंदा, उसने ना हेडलाइट जलाई है ना हैजार्ड लाइट जलाई है। ऐसे ड्राइवरों से भी हमें सावधान होकर चलना है। ओके, यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अब हम लोग ब्रिज उतर रहे हैं धीरे धीरे। तब ये हमारे ब्रेकर की भी प्रैक्टिस धीरे धीरे हो गई। हम लोग सावधानी पूर्वक, काफ़ी घना कोहरा आ गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र आ गया है। तो यहाँ तो खेती वाली जगह है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा भाई, मतलब फुल फॉग है। और ऐसी रिस्क में तो हमें बहुत सावधानी चाहिए है। बिल्कुल भी किसी प्रकार का रिस्क लेने का काम ही नहीं है भाई। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 50 फीट भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और साथ में हमेशा सावधानी पूर्वक चलें, विशेष ध्यान रखें इस बात का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, थोड़ा आगे जाने दो भाई।